हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस वन का 9 चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है मैप्स और कंपेनियंस। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या आपको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली जगहों को आपको भरना है। इसमें देखो पहला क्या है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड। यहाँ पे क्या बोला कि जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न मेथड है। किसका, जो मैप हम यूज़ करते हैं ना, नक्शा, उसमें। ठीक है, नक्शे में जो यूज़ करने वाला जो तरीका है उसमें सबसे मॉडर्न वाला तरीका ये है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। सेकंड क्या, देखो द लाइन जॉइनिंग द लोकेशंस ऑफ सेम हाइट ऑन अ मैप इज कॉल्ड कंटूर लाइन। आपका आंसर क्या है, सेम। ठीक है। थर्ड क्या है, इन डिजिटल एलिवेशन मॉडल द मैप्स आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू मैन मेड सैटेलाइट्स। आपका आंसर क्या है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। क्या बोल रहे हैं कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल में क्या होता है, जो नक्शा रहता है, जो मैप रहता है, उसको बनाया जाता है जो इंसान द्वारा सैटेलाइट बनाई गई है, उसकी मदद से जो भी जानकारी मिलती है उससे डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाया जाता है। ओके, अभी तो आपको सेकंड में क्या है, सेकंड में अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये सही है गलत है वो आपको बताना है। पहला क्या है, इन एंशिएंट टाइम्स मैप्स और मेनली यूज्ड ड्यूरिंग वॉर्स। क्या बोले कि पुराने समय में क्या होता था, जो नक्शे थे वो सिर्फ लड़ाई, जो वॉर होती थी, जो युद्ध होता था उस समय ही इस्तेमाल किया जाता था। ये ट्रू है, आपका सही है। सेकंड क्या है, द कंट्रोल लाइन मेथड यूजेस डिफरेंट कलर शेड्स फॉर ड्राइंग मैप्स। क्या बोले, जो काउंटर लाइन मेथड है उसमें अलग अलग जो शेड्स है कलर के वो इस्तेमाल किए जाते हैं मैप बनाने के लिए। ये फॉल्स है, गलत है। थर्ड क्या है, द लेस डिस्टेंस बिटवीन द काउंटर लाइन इंडिकेट्स द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड। ये आपका फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले कि जो कम डिस्टेंस रहता है काउंटर लाइन में वो क्या जेंटल स्लोप जो रहता है, जो स्लोप रहता है ज़मीन पर वो बताता है, तो ये फॉल्स है। लास्ट में क्या, फोर्थ आपको क्या, वाटर बॉडीज आर कलर्ड ब्लू इन मैप। क्या बोले कि जो मैप रहता है नक्शा उसमें पानी को ब्लू कलर, नीला कलर किया जाता है। ये ट्रू है, सही है बच्चों। आपने मैप में देखा होगा ना, जो पानी रहता है वो नीले कलर का रहता है, वही यहाँ पे बोला है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, थर्ड क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। इसमें पहला क्या है, व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स। क्या बोले, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। आपका आंसर क्या है, द डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द हाइट्स एंड द स्लोप्स ऑफ द लैंड आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग ज़मीन का आकार जो ज़मीन के अलग अलग ऊंचे नीचे स्लोप्स की वजह से बनता है उसको हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको क्या है, सेकंड देखो आपको क्या है, सेकंड में आपको व्हाट इज अ वैली। तो आपका आंसर क्या है, एन एक्सटेंसिव लो एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द हिल्स और द माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली। मतलब बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पहाड़ों के, या तो आप बोल सकते हो जो छोटी पहाड़ी रहती है उसके बीच में जो एरिया, जो ज़मीन रहती है ना, ऐसे जो मैदान रहता है उसको हम वैली बोलते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है, व्हाट इज कॉन्टोर लाइन। आपका आंसर क्या है, यहाँ पे क्या बोले, काउंटर लाइन क्या होता है, जो मैप में रहता है। आपका आंसर क्या है, अ लाइन जॉइनिंग द लोकेशंस ऑफ सेम हाइट ऑन अ मैप इज कॉल्ड कॉन्टोर लाइन। क्या बोल रहे हैं कि मैप में जो एक ही हाइट के जो आकार, जो ज़मीन रहती है, तो जो स्लोप्स रहते हैं उसको जो ज्वाइन करता है उसको हम कॉन्टोर लाइन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्या, आपको फोर्थ में क्या है, व्हाट आर कन्वेंशनल साइंस। आपको क्या बोले, कन्वेंशनल साइंस क्या होती है। आपका आंसर क्या है, साइंस दैट आर यूज टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप एज पर कन्वेंशन आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस। क्या बोल रहे हैं कि जो नक्शे पर, मैप पर जो अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए जो साइन, या आप बोल सकते हो जो निशानी का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कन्वेंशनल साइंस बोलते हैं। फिफ्थ क्या है, फॉर व्हाट पर्पज आर दी फिजिकल मैप्स यूज्ड। क्या बोलते हैं, जो फिजिकल मैप्स रहते हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका आंसर क्या है, फिजिकल मैप्स आर यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस, टूरिज्म, ड्राइंग अप माउंट। ये देखो यहाँ पे माउंटेनियरिंग रहेगा, क्या है, माउंटेनियरिंग रूट्स, मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं, जो फिजिकल मैप होता है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जो सेना जो ऑपरेशन करते हैं, जो सेना जो भी वो अपना ऑपरेशन ये सब करते हैं उसमें, यात्रा में, और जो पहाड़ ये सब लोग चढ़ते हैं उसमें, और जो एरिया है, जो वहाँ का इलाका है उसके विकास के लिए ये फिजिकल मैप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फोर्थ क्या, देखो मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस लैंडफॉर्म्स इन योर सराउंडिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि आपके जो आजू बाजू जो अलग अलग तरीके की ज़मीन है उसकी लिस्ट बनाओ। ड्रॉ वन ऑफ द लैंडफॉर्म्स इन योर नोटबुक यूजिंग वन ऑफ द मेथड ऑफ शोइंग लैंडफॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं कि आप कोई एक जो आपके आसपास जो ज़मीन है वो अपनी नोटबुक में बनाओ, जो हमें तरीका बताया गया है उसकी मदद से। ठीक है।
तो आंसर देखो क्या है, अ लिस्ट ऑफ द वेरियस लैंडफॉर्म्स इन माई सराउंडिंग। तो देखो यहाँ पे लैंडफॉर्म जो आपकी सराउंडिंग में है वो यहाँ पे बनाया गया है। देखो हिल रेंजेस यहाँ पे है, देखो ये यहाँ पे देखो अम्बागढ़ है, गायखुरी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बनाया गया है। हिल्स है, देखो गायमुख है, यहाँ पे आपको देखो चंद्रपुर है, भीमसेन है, पवानी है। तो थर्ड क्या है, प्लेन ऑफ द वेनगंगा रिवर। ठीक है, यहाँ पे प्लेन गलती से 2 बार लिख दिया, आप एक ही बार लिखना। ओके, तो देखो यहाँ पे एक देखो बना के आपको बताया है क्या है, देखो अम्बागढ़ हिल रेंज। ओके, तो ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर है। अभी देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अंडरलाइन द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स लैंडफॉर्म्स एंड प्रिपेयर साइंस और सिंबल्स फॉर देम। क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, इसमें जो लैंडफॉर्म जो दिखा रहा है उसको अंडरलाइन करो और वहाँ पे आप एक सिंबल, एक निशानी दो जो उसे बताते हैं कि ये लैंडफॉर्म है। पहला क्या है, देखो सोनाली लिव्स जस्ट बियॉन्ड माउंट तकमक। तो आप में यहाँ पे क्या करना है, माउंट, ये क्या है, हमें पहाड़ के बारे में बता रहे हैं, मतलब एक तरीके की ज़मीन है ना, देखो पहाड़। तो आपको देखो माउंट लिख देना आंसर में और इस तरीके का आपका सिंबल बना देना। पहाड़ को जब हमें दिखाना रहता है हम इस तरीके से बनाते हैं ना, यही है। ठीक है, अब देखो आगे क्या आपको बी में आपको नीलेश हैज़ गॉन ऑन अ ट्रिप टू घरापुरी आइलैंड। तो आपका क्या अंडरलाइन रहेगा, आइलैंड मतलब टापू होता है, ये भी एक तरीके की ज़मीन है। तो आप आइलैंड लिख के इस तरीके का आप वहाँ पे सिंबल बना दो, निशानी बना दो। ओके, चलो अभी 6 में देखो आपको क्या है, 6 में आपको प्रिपेयर साइंस एंड सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या है, देखो इसमें हाउस, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, पार्क, प्लेग्राउंड, रोड, हिल, रिवर। क्या बोल रहे हैं कि आप एक साइन मतलब एक निशानी या तो सिंबल आप बनाओ इन सारी जगहों के लिए। घर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फैक्ट्री हो गया, पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, रोड या सड़क, पहाड़, नदी, ये सब के लिए। तो बच्चों देखो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये इसका आंसर है। देखो घर के लिए आप ऐसा सिंबल बनाओ, घर दिखाने के लिए हम ये बनाते हैं, हॉस्पिटल दिखाने के लिए ये बनाओ, बीच में प्लस का साइन डाल दो, फैक्ट्री के लिए आप ये वाला डाल दो, धुआं निकल रहा है ऊपर से, पार्क के लिए ये डाल दो, एक छोटा सा बच्चा झूला झूल रहा है, प्लेग्राउंड के लिए आप ये डाल दो, रोड के लिए देखो ऐसे पतला सा रोड बना दो, पहाड़ी के लिए इस तरीके का बना दो, नदी के लिए ऐसे नदी बहती हुई दिखा दो। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं, हमारा लास्ट है क्या है इसमें, देखो अब यहाँ पे भी दिया है द गिवन मैप शोज हाइट थ्रू द यूज ऑफ कलर्स। क्या बोल रहे हैं कि हमें जो ये मैप नीचे ही दिया गया है इसमें हाइट बताया है कलर का इस्तेमाल करते हुए। हाउएवर वन कलर रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक कलर जो दिया गया है मैप को दर्शाने के लिए वो गलत है। राइट विच कलर वुड बी करेक्ट इन इट्स प्लेस। क्या बोल रहे हैं कि आप लिखो कौन सा कलर सही होगा वहाँ पे करने के लिए। देखो आपको आंसर में कैसे लिख देना है यहाँ पे, तो देखो आपको आंसर में कैसे लिख देना है, इन द गिवन मैप ब्लू कलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शोइंग हाइट इज रॉन्ग। क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लू कलर हाइट के लिए दिया गया ना बच्चों वो गलत है। बच्चों ब्लू कलर मैप में हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइट के लिए नहीं। देखो आंसर क्या है, ग्रीन कलर वुड बी करेक्ट इन इट्स प्लेस। क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन कलर, हरा कलर जो है ना वो सही रहेगा। ओके, इसमें मैप में दिखाने के लिए हाइट को। ओके ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो ताकि आपके फुल मार्क्स आए। अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा 10th चैप्टर क्या है, गेटिंग टू नो इंडिया, ये हम करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।